वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए केमिकल कंपाउंड हैविंग द स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड टू रिमूव द येलोनेस ऑफ वाइट क्लोथ्स इन द लॉन्ड्रीज। नेम द कंपाउंड एंड राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी स्मेल जो है क्लोरीन गैस की तरीके से है और उसका यूज़ जो है हम लोग वाइट क्लोथ्स की क्लीनिंग में करते हैं, लॉन्ड्री पर्पस में करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हमें उस कंपाउंड का नाम बता दो और उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं ये बता दो। तो अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि ऐसा एक ही कंपाउंड है जो अपने पास क्लोरीन रखता है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे कंपाउंड का नेम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होगा। और ये क्या करेगा, क्योंकि हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये हमारा लॉन्ड्री पर्पस में यूज़ किया जाता है। तो इट रिमूव्स द येलोनेस ऑफ क्लॉथ्स ड्यू टू इट्स ब्लीचिंग एक्शन। तो ये अपने ब्लीचिंग एक्शन की हेल्प से जो हमारे डर्टी क्लोथ्स होंगे या जो हमारे वाइट क्लोथ्स होंगे उनके येलो कलर को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। अब हम लोग जो है इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा लाइम वाटर है, जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और यहाँ पे हमारा वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ए केमिकल कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है जो हमारा सोप और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग इसको ब्राइन की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ब्राइन क्या होता है? तो देखिए ब्राइन हमारा NaCl की एक्वस सोल्यूशन होती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हमें जो एक्स कंपाउंड है इसका केमिकल नेम बता दो, कॉमन नेम बता दो और केमिकल फॉर्मूला बता दो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। अब ये किस तरीके से बनेगा हमको ये भी बता दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो हम लोगों के पास एक ऐसा कंपाउंड है जो सोप और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। और आप लोग ज़रा याद करो, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ग्लास इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री में हमारा सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। तो हमारा जो कंपाउंड एक्स रहा होगा ये क्या होगा? ये हमारा वॉशिंग सोडा रहा होगा। तो अगर हम लोग वॉशिंग सोडा के केमिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम क्या होगा? वॉशिंग सोडा। और अगर हम लोग इसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो Na2CO3.10H2O, ये इसका क्या रहा होगा? केमिकल फॉर्मूला रहा होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है ब्राइन सॉल्यूशन से। तो जब भी हम लोगों से ब्राइन सॉल्यूशन से वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात करी जाएगी तो हम लोगों को तुरंत याद रखना है कि हमसे सॉल्वे प्रोसेस पूछ रहा है। तो देखिए हमारी जो सॉल्वे प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो सॉल्वे प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ए मल्टी स्टेपिक प्रोसेस। ये हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है।
तो देखिए जब हमारी ब्राइन सोल्यूशन जो है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाती है और अमोनियम क्लोराइड को बनाती है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है, दैट इज Na2CO3। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये Na2CO3 जब हमारा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये Na2CO3.10H2O की फॉर्मेशन करता है, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ करके वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है या इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं घुमा फिरा कर एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कम से कम पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम केमिकली डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, वाई डज क्लोराइड ऑफ लाइम ग्रेजुअली लूज इट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट एक्सपोजर टू एयर। तो सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो क्लोराइड ऑफ लाइम है ये कैल्शियम क्लोराइड से किस तरीके से केमिकली डिफरेंट है, हमको ये बता दो। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि जब हम लोग जो है क्लोराइड ऑफ लाइम को एयर में छोड़ देते हैं तो ये क्लोरीन गैस को क्यों लूज कर देता है। तो एक एक करके हम लोग जो है इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए क्लोराइड ऑफ लाइम हमारा क्या होता है बेटा, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, दैट इज CaOCl2। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, CaCl2 होता है। तो देखिए इनके केमिकल फॉर्मूले में ही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, जब हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ देते हैं, जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हमारी क्लोरीन गैस क्या कर जाती है, लिबरेट कर जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग जो है एटमॉस्फेयर में फ्रीली ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ देते हैं तो हमारी जो क्लोरीन है वो अपने आप ही क्या कर जाती है, रिमूव हो जाती है, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, नेम 3 रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को सॉल्वे प्रोसेस के बारे में बताया था, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बता दो और सॉल्वे प्रोसेस में 3 रॉ मटेरियल्स जो यूज़ हुए हैं उनका नाम बता दो। तो देखिए हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। अभी हम लोगों ने देखा था 3 रॉ मटेरियल्स हमारी सॉल्वे प्रोसेस में कौन कौन से यूज़ हुए थे। तो देखिए एक तो हमारी सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन यूज़ हुई थी, नेक्स्ट हमारा अमोनिया गैस यूज़ हुई थी और थर्ड हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स जो थे आपके सॉल्वे प्रोसेस में यूज़ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्ट ए इज़ कॉमनली यूज्ड इन द बेकरी प्रोडक्ट। अब जैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाए बेकरी प्रोडक्ट तो बेकरी प्रोडक्ट में कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है, एक ही सॉल्ट यूज़ होता है, दैट इज़ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सॉल्ट ए जो कि हमारा बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अनदर सॉल्ट बी। तो देखिए सॉल्ट ए को जब हम लोग हीट करते हैं तो सॉल्ट बी की फॉर्मेशन करता है, विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये जो सॉल्ट बी बन रहा है
इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं? वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। एंड ए गैस सी इज इवॉल्व। अब यहाँ पे देखिए, जब सॉल्ट ए को हम लोगों ने हीट किया तो सॉल्ट बी बना और एक गैस बनी सी, ठीक है। अब इस गैस सी को जब हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं तो ये क्या कर रही है? उस सॉल्यूशन को मिल्की कर देती है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, हमको ए बी सी बता दो। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सॉल्ट ए गिवन है जिसका यूज़ हम लोग बेकरी प्रोडक्ट में करते हैं। इसको जब हम लोगों ने हीट किया बेटा तो हमें एक सॉल्ट बी मिला और एक गैस सी मिली, ठीक है। अब ये सॉल्ट बी क्या कर रहा था? ये सॉल्ट बी आपके वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर रहा है और जो गैस मिली बेटा ये आपके लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सॉल्ट ए है ये क्या रहा होगा? बेकिंग सोडा रहा होगा। और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? NaHCO3। अब इस सॉल्ट को अपन लोगों ने क्या किया? हीट किया। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो देखिए, जो गैस थी वो हमारी क्या थी? सी थी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि सॉल्ट ए को हीट करेंगे तो सॉल्ट बी मिलेगा। तो सॉल्ट बी हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और गैस हमारी क्या है बेटा? गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब अगेन हमसे क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो देखिए, लाइम वाटर हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये क्या करता है आपका? ये लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम लोग ABC कंपाउंड की बात करें तो ए आपका क्या होगा? बेकिंग सोडा। बी आपका क्या रहा होगा? सोडियम कार्बोनेट। और सी आपका क्या रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए, आप लोगों ने चुटकियों में जो है सवाल को उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो मेटल कंपाउंड ए react with hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolve extinguishes burning candle. Write a balanced chemical equation if one of the compound form is calcium chloride. तो देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मेटल कंपाउंड ए है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमको क्या मिल रही है? गैस मिल रही है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आप जो है सबसे पहले ये बता दो कि ये मेटल कंपाउंड ए क्या रहा होगा। और फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन हमारी है अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर दो। तो देखिए, मेटल कंपाउंड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और एक गैस को प्रोड्यूस कर रहा है बेटा जो आपके बर्निंग कैंडल को क्या कर दे रही है? बुझा दे रही है। तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है बेटा? बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस होगा बेटा या तो वो मेटल कार्बोनेट रहा होगा या वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहा होगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो या तो ये हमारा कंपाउंड मेटल कार्बोनेट होगा या ये बेटा हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अच्छा, आप लोग याद रखिए कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो हमें एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगा। कौन सी इक्वेशन देगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगा। देगा कि नहीं देगा? और यही तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है? बैलेंस करना है अगर वो अनबैलेंस है।
तो कहीं ना कहीं वो हमारा कंपाउंड क्या रहा होगा, मेटल कार्बोनेट रहा होगा, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होती है। तो हमारा कंपाउंड क्या रहा होगा, मेटल कार्बोनेट रहा होगा। तो अगर ये मेटल कार्बोनेट होगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा तो इसने क्या बनाया होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाया होगा, जो कि हमारा सॉल्ट है। यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई होगी और वाटर की फॉर्मेशन हुई होगी। अब हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन हुआ है, अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर दो। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक कैल्शियम है, प्रोडक्ट साइड भी एक कैल्शियम है। रिएक्टेंट साइड बेटा एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी एक कार्बन है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड बेटा हम लोगों के पास 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी देखिए हमारे पास 2 और 1 3 ऑक्सीजन के एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा एक हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। और आप लोगों को यहाँ पे याद करके क्या रखना है कि जब भी हमारे मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हमें बेटा अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो कंपाउंड था दैट इज मेटल कार्बोनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो मेटल सॉल्ट ए विच इज ब्लू इन कलर व्हेन ए is heated strongly, then substance B is eliminated and a powder C is formed. When a few drops of D is added to C again, it becomes blue in color. So first part में क्या बोल रहा है कि identify A, B, C, D, and second part में क्या बोल रहा है, write the chemical equation involved. तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके कि एक सॉल्ट A है जो आपका ब्लू कलर का है। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है बेटा जो आपका ब्लू कलर का है, जरा याद करो। आप लोगों ने एक ही सॉल्ट पढ़ा है, दैट इज CuSO4.5H2O, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्लू विट्रोल भी बोलते हो। तो देखिए हमारा सॉल्ट ए, इसको जब हम लोग बेटा हीट कर रहे हैं तो देखिए हमने अपने सॉल्ट ए को क्या किया बेटा, हीट किया। तो CuSO4.5H2O को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4 मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जब आपने सॉल्ट ए को हीट किया तो देखिए यहाँ पे हमारा वाटर एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हमारा जो सब्सटेंस बी था ये क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, और CuSO4 हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा सब्सटेंस सी होगा, जो कि क्या था, वाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ए बी सी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोगों ने सी में डी की कुछ ड्रॉप्स को ऐड किया तो अगेन हमें ब्लू कलर की सोल्यूशन मिल गई। तो देखिए बेटा सी हमारा क्या था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था। अब डी क्या रहा होगा बेटा, डी आपका वाटर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने CuSO4 में वाटर को ऐड किया तो क्या मिला, CuSO4.5H2O मिला, जो कि हमारा क्या था, अगेन ब्लू कलर का था। तो देखिए हम लोगों ने ए बी सी डी को आइडेंटिफाई कर लिया। भाई ए हमारा क्या था, CuSO4.5H2O, बी हमारा वाटर था बेटा, सी हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट रहा है, वाइट कलर का पाउडर, और डी हमारा क्या था, वाटर था। अब हमसे सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था कि जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं उन सबकी केमिकल इक्वेशन लिख दो। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सारे केमिकल इक्वेशंस को लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है
पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा मैग्नीशियम रिबन के साथ आएगा कांटेक्ट में तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, या फिर जब ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की, तो मैग्नीशियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा, एक एसिड है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा बेटा, दैट इज ए सॉल्ट, और यहाँ पे हमारा वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड पार्ट को देखें बेटा, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, मेटल कार्बोनेट जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो एक्चुअल में बेटा क्या था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि हाउ इज बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो सिंपल सी बात है बेटा, बेकिंग सोडा में जब हम लोग जो है टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में गारंटेड पूछा जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अगेन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सितारे लगा लो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा केक होता है इसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी कौन बनाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है। थर्ड पार्ट भी बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑलवेज केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही हमारा वाटर के कांटेक्ट में आता है ये सॉलिड मास को बनाता है, दैट इज कॉल्ड द जिप्सम। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, इसको वाटर से दूर रखा जाता है। ये रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड a gas X is formed as a byproduct. The gas X react with lime water to give a compound Y used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y using the chemical equations of the reaction involved. तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक X गैस मिलती है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब ये X गैस जब हमारी लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमें एक Y कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हमको X और Y बता दो और जो भी केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हुई हैं उसके बारे में बता दो। तो देखिए बेटा सोडियम क्लोराइड की एक्वस सोल्यूशन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमको क्या मिलता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये बेटा जो क्लोरीन गैस है ये हमारी क्या रही होगी, X गैस होगी, क्योंकि ये X गैस जब हमारे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो एक ऐसे कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रही है जो ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब लाइम वाटर हमारा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, और ये क्या करता है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से काम करता है बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए X हमारी गैस क्या थी बेटा,
ये आपकी क्लोरीन गैस थी और आपका जो प्रोडक्ट बना जब हमारा लाइम वाटर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया, ये क्या था बेटा आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारा वाई रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें एक्स की तो एक्स क्लोरीन गैस हो गई और वाई हमारा क्या हो गया बेटा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, दैट इज CaOCl2। और यहाँ पे जो भी रिएक्शंस बेटा इन्वॉल्व हुई थी हम लोगों ने रिएक्शंस को भी देख लिया। तो समझ में आ गया है क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ गया कि एक्स और वाई हमारे क्या रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए वाइट पाउडर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। जैसे ही बेटा डॉक्टर की बात आए और फ्रैक्चर्ड बोन्स की बात आए तो कौन सा कंपाउंड दिमाग में आना चाहिए, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो नेम बेटा क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा CaSO4.12H2O। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि किस तरीके से बेटा हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिप्सम को दैट इज CaSO4.2H2O, इसको जब हम लोग बेटा हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है CaSO4.12H2O बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और बाकी यहाँ पे 1 राइट 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा कि राइट 2 यूजेस ऑफ दिस पाउडर। तो देखिए जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है बेटा इसके 2 यूजेस के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा तो ये हमारा स्टैचूज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल वर्क में यूज़ होता है और साथ ही साथ बेटा हॉस्पिटल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स की रिपेयरिंग के लिए। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेना। अगर नोट्स की PDF चाहिए तो बेटा आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक की जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख सकते हो। मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की पूरी केमिस्ट्री पूरी साइंस आप लोगों की फिनिश करा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है बेटा सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बिकॉज आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।